उत्तराखंड के शांत गांव में रमेश का परिवार रोजमर्रा के जीवन की सरल खुशियों को अपनाते हुए जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे अपनी शिक्षा यात्रा पर निकलते हैं, जबकि सीमा अपना घर संवारने में खुद को समर्पित करती है। शांत घर के बीच दादी को अपनी आध्यात्मिक भक्ति में सांत्वना और उद्देश्य मिलता है, क्योंकि रमेश स्थानीय स्कूल में उत्सुक दिमागों को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके जीवन का ताना बाना संतोष और कृतज्ञता के धागों से बुना गया है, क्योंकि रमेश का परिवार अपने घनिष्ठ समुदाय के आलिंगन में पनपता है। सीमा की दुखी निगाह रमेश के आरामदायक आलिंगन से मिलती है, जो उनके द्वारा किए गए बलिदानों की एक मौन स्वीकृति है। छोटे हाथ अलविदा कहते हैं। उनकी मासूम विदाई आशा के साथ गूंजती है, क्योंकि उनके पिता अज्ञात में उद्यम करते हैं। तूफान की गरजती हवाओं और चकाचौंध करने वाली चमक के बीच अर्जुन डर से चिल्लाता है। माँ तूफान की प्रचंडता से अभिभूत होकर पायल अर्जुन के डर को दोहराती है। माँ, मुझे डर लग रहा है। सीमा का हिचकिचाता हुआ सवाल, कौन है, हवा में लटका हुआ है, जो अज्ञात के खिलाफ एक नाजुक बाधा है। एक परिचित आवाज जवाब देती है, मैं हूं रमेश। फिर भी यह डर की एक चिंगारी को प्रज्वलित करता है, क्योंकि रमेश को दिनों तक आने की उम्मीद नहीं थी। पीपहोल के माध्यम से सीमा उसे देखती है। रमेश, लेकिन उसका चेहरा पीलापन और भावहीन शून्य का एक भयानक मुखौटा है। दरवाजे के बाहर से रमेश की आवाज आती है। वह अंदर आना चाहता है, क्योंकि उसे भूख लगी है, जिससे डर और बढ़ जाता है। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और घर में घना अंधेरा छा जाता है, जिससे डर और बढ़ जाता है। दिव्य सुरक्षा की तलाश में दादी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करती हैं। उनकी आवाज बढ़ती अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। एक अचानक विचलित करने वाली चुप्पी में भयानक आवाजें बंद हो जाती हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं और एक अशांत शांति उतरती है। कमरे और बाहर की दुनिया को एक ठंडी स्थिरता में सील कर देती है। जैसे ही भयावह सच सामने आता है, परिवार समझ जाता है कि पिछली रात का आगंतुक स्वयं रमेश नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी, जो अपनी अंतिम यात्रा घर पूरी कर रही थी।